दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इस कहानी में एक लीसा नाम की लड़की होती है। वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर पिकनिक मना रही होती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस लीसा को पकड़कर वहां से ले जाती है। दरअसल पुलिस को लीसा पर यह शक होता है कि लीसा ने अपनी फ्रेंड का कत्ल किया है, इसलिए पुलिस लीसा को पकड़कर ले जाती है। लेकिन लीसा के डैड उसे बेल पर छुड़ाकर अपने घर ले आते हैं। कुछ देर बाद लीसा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है। लीसा के डैड उसे लीसा से मिलने से मना कर देते हैं और बोलती हैं कि लीसा घर से बाहर गई है। इसके बाद लीसा का बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। दरअसल लीसा घर में ही होती है, लेकिन लीसा के डैड ने उसे मिलने नहीं दिया। इसके बाद लीसा के डैड लीसा से पूछते हैं, अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिलने आया था, उसकी नीयत सही नहीं है, तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लीसा का छोटा भाई आ जाता है और वो उसके साथ खेलने का बोलता है, लेकिन लीसा मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरे पैर में ब्रेसलेट बना हुआ है, उसके कारण मैं खेल नहीं पाऊंगी। आगे लीसा बोलती है कि मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दो। इसके बाद उसका भाई वहां से चला जाता है। अगले दिन लीसा की मॉम और लीसा दोनों बीच पर बातें करती हैं। लीसा की मॉम बोलती है कि मैं डॉक्टर हूँ, कल हॉस्पिटल में पेशेंट ज्यादा हैं, इसलिए मैं कल तुम्हारी सुनवाई में नहीं आ सकती। तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड होंगे, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन लीसा और उसके डैड कार में बैठकर कोर्ट जा रहे होते हैं। लीसा के डैड बोलते हैं कि तुम सोच समझकर जवाब देना, तुम घबराना नहीं। इसके बाद दोनों अपने वकील से मिलते हैं और कोर्ट में अंदर चले जाते हैं। वहां पर उस लड़की की माँ जिनका मर्डर हुआ था वो बयान देती हैं कि घर में फ्लोरा ने रात में पार्टी रखी थी। जब पार्टी खत्म हो गई तो सुबह मैंने देखा कि चारों तरफ दारू की बोतलें पड़ी हैं। मैंने सोचा कि फ्लोरा और उसके दोस्त ने दारू पी है। इस बात में मैं गुस्सा भी थी, लेकिन जैसे ही मैं फ्लोरा के रूम में गई तो मेरे होश उड़ गए, मुझे चक्कर भी आने लगे। वहां मैंने देखा कि फ्लोरा खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़ी है। खून इतना ज्यादा था कि उसका चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। वहां पर मैं जोर से चिल्लाई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद लीसा का वकील उसकी माँ से पूछता है कि जब आप अपने घर पर लौटी तब वो दरवाजा पहले से ही खुला था। उसकी माँ बोलती है कि हाँ, दरवाजा पहले से ही खुला था। इसके बाद जज लीसा से सवाल पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है। लीसा बोलती है 18 साल। जज बोलता है जब ये हादसा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी। लीसा बोलती है 16 साल। इसके बाद जज बोलता है कि आपको पुलिस ने 6 महीने की रिमांड पर रखा गया था, इसके बाद तुम्हें छोड़ दिया। पुलिस ने आपके पैर पर एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधी थी जिससे आपकी सारी जानकारियां हमें मिल सके, जैसे कि आप कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। आगे जज लीसा से उस हादसे के बारे में पूरी जानकारी बताने को बोलता है। लीसा बोलती है कि फ्लोरा के घर में एक पार्टी थी, सभी फ्रेंड वहां पर आए हुए थे, वहां पर सभी लोग शराब भी पी रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे पार्टी का एंड होने लगा और सभी फ्रेंड उस पार्टी से चले गए, लेकिन मैं वहीं पर रह गई क्योंकि मैं थक गई थी। फिर मुझे नींद आने लगी तो मैं लीसा के बाथरूम में सो गई। जब सुबह हुई तो मैं उठकर अपने छोटे भाई को स्कूल से लेने चली गई। उस समय फ्लोरा अपने घर में ही सो रही थी। फिर मैं अपने भाई को लेकर अपने हॉलीडे होम पर चली गई। उस समय मौसम बहुत अच्छा था। उसके बाद वहां पर पुलिस आ गई और मुझे पकड़ कर ले गई। इसके बाद कोर्ट में वो डॉक्टर आते हैं जिसने फ्लोरा का पोस्टमार्टम किया था। वो बताते हैं कि शरीर में कुल 7 कट लगे हुए हैं। ये कट किसी नुकीले चाकू से किए गए हैं। इन्हीं कटों की वजह से फ्लोरा की मौत हुई है, क्योंकि कट शरीर के अंदर तक गए हैं, अधिक खून भी निकल गया था। इसके बाद जज फ्लोरा की वकील से बोलते हैं कि आप कुछ लीसा से पूछना चाहती हैं। वो फ्लोरा की वकील लीसा से सवाल पूछती है कि आप अपने भाई को स्कूल से कितने बजे लेने गई थी। लेकिन लीसा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर फ्लोरा की वकील उसे सवालों में उलझा देती है और ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये खून लीसा ने ही किया है। इसके बाद वो एक वीडियो दिखाती है उस पेट्रोल पंप की जहां पर लीसा ने अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाई थी। उस वीडियो में लीसा पेट्रोल भरवा रही थी और उसका भाई वहां की दुकान से सैंडविच खरीदता है और स्कूटी पर आ जाता है। इसके बाद फिर से वही वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन दूसरे कैमरे से। इस वीडियो में लीसा पेट्रोल के पैसे देकर स्कूटी पर अपना सिर रख देती है। वकील लीसा से सवाल पूछती है कि तुम स्कूटी पर ऐसा क्यों कर रही थी। तब लीसा बोलती है कि मैं थक गई थी, मुझे नींद भी आ रही थी। फ्लोरा की वकील उसे अपनी बातों में उलझा देती है, जिससे लीसा आगे कुछ नहीं बोल पाती और वो कोर्ट में बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है, क्योंकि फ्लोरा की वकील जो उससे सवाल पूछ रही थी उसका आंसर उसके पास नहीं था, इसलिए वो चुप रहती है। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई खत्म हो जाती है और अगली तारीख दे देते हैं। इसके बाद लीसा के डैड लीसा को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर लीसा का छोटा भाई अपने डैड से पूछता है कि डैड, क्या मैं कल आपके साथ कोर्ट में चल सकता हूँ। तब लीसा के डैड उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो,
इसके बाद शाम को लीसा की मॉम घर पर आ जाती हैं। वो लीसा के डैड से पूछती हैं कि आज का दिन कोर्ट में कैसा रहा। लीसा के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हें तो इससे कुछ मतलब ही नहीं है, तो तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा। इसके बाद लीसा की मॉम लीसा से मिलने उसके रूम में चली जाती है, पर लीसा वहाँ पर नहीं होती। फिर वो पूरे घर की तलाशी लेती हैं, लेकिन लीसा कहीं पर भी नहीं मिलती। तब लीसा के डैड को बताती हैं कि लीसा घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। तब लीसा के डैड लीसा के फ्रेंड को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि लीसा कहीं तुम्हारे यहाँ पर तो नहीं गई, लेकिन उसके सभी फ्रेंड उनसे मना कर देते हैं कि लीसा हमारे यहाँ पर नहीं आई। तब लीसा के डैड उसके बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं, वहाँ पर उसके डैड मिलते हैं। तो लीसा के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं कि वो घर पर नहीं है। फिर वो वहाँ से बाहर चले आते हैं और शहर में ढूंढने लगते हैं। तभी लीसा के डैड के पास लीसा की मॉम का कॉल आता है। वो बताती हैं कि लीसा फ्लोरा के घर के बाहर बैठी हुई है। तब लीसा के डैड अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लीसा को कार में बैठाकर निकल पड़ते हैं। वो लीसा से बोलते हैं कि तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें फ्लोरा के घर पर नहीं जाना चाहिए था, ये कोर्ट का ऑर्डर है। और हाँ, तुम्हारे पैर में इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट लगा हुआ है, कहीं पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाती तो तुमने ऐसा क्यों किया, इससे हमारा केस और भी कमजोर हो जाएगा। लीसा तुम समझती क्यों नहीं हो। तब लीसा बोलती है कि मुझे अपनी फ्रेंड फ्लोरा की याद आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर चली गई थी। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें कोर्ट में अपने सवालों का जवाब देना चाहिए, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, इससे तुम दोषी साबित हो रही हो। इसके बाद अगले दिन में कोर्ट की सुनवाई होती है। वहाँ लीसा के डैड बताते हैं कि लीसा एक बहुत अच्छी लड़की है, वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इस हादसे के बाद उसका मन कुछ अलग सा हो गया है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की किसी ने हत्या कर दी है, जिससे वो अपसेट रहने लगी है। इसके बाद कोर्ट में फ्लोरा की वकील लीसा के डैड से सवाल पूछती है कि आप इस हादसे के एक हफ्ते पहले कहाँ थे। तब लीसा के डैड बोलते हैं कि मैं उस समय अपने घर पर काम कर रहा था और मेरी बेटी लीसा घर पर पढ़ाई कर रही थी। लीसा केवल फ्लोरा के घर उसकी पार्टी में गई थी। फ्लोरा की वकील लीसा के डैड को भी अपनी बातों में उलझा देती है और उनसे एक और सवाल पूछती है कि आपको पता है कि हादसे से 1 महीने पहले लीसा और फ्लोरा के बीच दोस्ती टूट गई थी। तब लीसा के डैड बोलते हैं हाँ मुझे पता है। फ्लोरा की वकील बोलती है कि क्या आपको पता है कि उनकी फ्रेंडशिप कैसे टूटी थी। तब लीसा के डैड बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, वो फ्रेंडशिप इसलिए टूटी थी क्योंकि लीसा का वीडियो फ्लोरा ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। फिर वकील पूछती है कि आपने उस वीडियो को देखा। तब लीसा के डैड बोलते हैं नहीं। इसके बाद उस वीडियो को कोर्ट में चलाया जाता है। उस वीडियो को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब वकील उसकी फ्रेंड से पूछती है कि लीसा और फ्लोरा के बीच लड़ाई हुई थी। उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ। वो आगे बोलती है कि काश ये सब फ्लोरा ने न किया होता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं फ्लोरा ने उस वीडियो को सोशल साइट पर क्यों डाल दिया। जब ये वीडियो सोशल साइट पर डाला था तब मैं फ्लोरा के रूम में ही थी। जब लीसा ने इस वीडियो को देखा तो उसने फ्लोरा को तुरंत फोन किया, लेकिन उसने उठाया था। इसके बाद लीसा ने उसे मैसेज भी किया था। तब तक ये वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद लीसा ने फ्लोरा को धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। थोड़ी और बहस होने के बाद सुनवाई खत्म हो जाती है। इसके बाद लीसा अपने घर पर आ जाती है। घर पर लीसा के डैड अपनी पत्नी को पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है लीसा का कितने लोगों से रिश्ता था, लेकिन उसकी मां मना कर देती है। अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो लीसा के मॉम और डैड उठ जाते हैं। लीसा की मॉम बोलती है कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी कोर्ट में। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हो जाती है। उस समय एक डॉक्टर मौजूद होता है। वो बताता है कि फ्लोरा के घर में जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो लीसा के हैं। जब फ्लोरा के नाखूनों के सैंपल लिए गए थे उसमें लीसा के डीएनए पाए गए हैं, जिससे ये भी साबित हो सकता है कि हाथापाई के दौरान लीसा ने फ्लोरा का मर्डर कर दिया हो। इसके बाद लीसा की वकील लीसा से उस हादसे की पूरी जानकारी दोबारा सुनने को कहती है, वो भी डिटेल में। लीसा पूरी डिटेल उन्हें बता देती है। लीसा की वकील लीसा से पूछती है कि तुम मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे कान के नीचे एक चोट आई थी, वो तुम्हें कहाँ से लगी थी। तब लीसा बोलती है कि फ्लोरा ने शराब पी रखी थी, वो मुझे किस कर रही थी और मेरे सर को पकड़कर इधर उधर कर रही थी। इसी दौरान मुझे एक खरोंच लग गई थी और उस रात हम दोनों चिपक कर सोए थे। तब लीसा की वकील डॉक्टर से पूछती हैं कि फ्लोरा के शरीर पर जो अंश पाए गए थे वो लीसा के थे। डॉक्टर बोलता है हाँ। लीसा की वकील बोलती है कि लीसा और फ्लोरा दोनों रात में साथ में सोए थे, इसी कारण से लीसा के अंश फ्लोरा के शरीर पर आ गए थे। इससे ये साबित होता है कि लीसा निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। फ्लोरा की वकील लीसा से सवाल पूछती है, कुछ ऐसे सवाल जिससे लीसा उलझकर गलत जवाब दे दे। वो लीसा को फ्लोरा का कातिल समझकर उसे केस में उलझा रही थी, क्योंकि सारे सबूत लीसा के खिलाफ थे। इसके बाद कोर्ट में उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जो जख्मों को एनालाइज करता है। वो डॉक्टर बताता है कि जिसने खून किया है वो लेफ्ट हैंडेड है।
उसके बाद से ये पता चलता है। इसके बाद वो उसे हथियार की डिटेल बताता है जिससे मर्डर किया गया था। इसके बाद फ्लोरा की वकील उससे चाकू का सेट मांगती है जिसे लीसा के घर से बरामद किया गया था। उसमें से एक चाकू गायब होता है। डॉक्टर के अनुसार ये वही चाकू होता है जिससे फ्लोरा का मर्डर किया गया था। इस चाकू के बारे में फ्लोरा की वकील लीसा से पूछती है कि वो चाकू कहाँ है। लीसा बोलती है उस चाकू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद लीसा की मॉम अपना बयान देती हैं कि लीसा ऐसा काम नहीं कर सकती, उसकी गलती ये है कि वो गलत वक्त पर मौजूद थी। इसके बाद फ्लोरा की वकील लीसा की मॉम को अपने सवालों में उलझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उलझ नहीं पाई। तब जज लीसा से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। लीसा बोलती है कि ये केस मेरा है, मेरे मॉम डैड का नहीं। मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे मॉम और डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद सुनवाई खत्म हो जाती है और अगली सुनवाई की तारीख एक हफ्ते बाद रखी जाती है। लीसा घर आते समय बोलती है कि हम 2-3 दिन के लिए घूमने चलते हैं। जब घर पर आकर सभी लोग पैकिंग कर रहे होते हैं तब लीसा देखती है कि उसके भाई के हाथ में एक चाकू है। लीसा उसे देखकर डर जाती है। वो उससे पूछती है कि ये चाकू तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बोलता है टूल बॉक्स से लेकर आया हूँ। तब लीसा वहाँ पर जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि अब इस चाकू का क्या करें। लीसा बोलती है इसे कोर्ट में दे दो। इसके बाद अगली सुनवाई होती है। कोर्ट लीसा के छोटे भाई से पूछती है कि तुम्हें ये चाकू कहाँ से मिला। तब उसका भाई उसे सब कुछ बता देता है। तब वह कोर्ट को टूल बॉक्स खोलकर दिखाता है कि मैंने कुछ समय पहले ये चाकू इसी में छुपा दिया था। इसके बाद लीसा की वकील बोलती है कि आपने चाकू के ऊपर लीसा पर खून का आरोप लगाया लेकिन ये चाकू मिल गया है, वो निर्दोष है, उसे इस केस में फंसाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट लीसा से इस केस की सच्चाई निकालने के लिए सवाल जवाब पूछता है। फिर कोर्ट अपना फैसला इंटरवल के बाद सुनाने का बोलता है। इंटरवल के बाद फ्लोरा की वकील बोलती है कि लीसा ने अपनी फैमिली को ढाल बनाया, स्पेशली अपने छोटे भाई को। ये एक सोची समझी चाल थी, ये मर्डर लीसा ने ही किया है, ये कहकर वो बैठ जाती है। इसके बाद लीसा की वकील बोलती है कि लीसा को फंसाया जा रहा है, उसकी आज़ादी उससे छीनी जा रही है। जो सबूत पेश किए हैं उससे ये साबित हो रहा है कि ये खून लीसा ने नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट लीसा से बोलता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। लीसा रोती हुई बोलती है कि काश उस हादसे वाली सुबह मैं कहीं पर नहीं जाती तो मुझे अपनी फ्रेंड की डेथ नहीं देखनी पड़ती। पिछली रात को जब मैं फ्लोरा के घर पर गई थी तब मुझे फ्लोरा की बहुत याद आ रही थी। कोर्ट इन सारी सबूत और दलीलों को सुनते हुए अपना फैसला सुनाती है। इसके बाद लीसा पर लगाए गए सभी आरोपों को निष्कासित करते हुए लीसा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी में ये नहीं बताया गया है कि फ्लोरा का मर्डर आखिर किसने किया है। आपको क्या लगता है कि फ्लोरा का मर्डर किसने किया होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।